नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद ही सुकून देने वाला, बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न कलाई से हाथ तक का मेहंदी डिजाइन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बहुत ही शांति से कलाई के हिस्से से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले आपको कोन की टिप को अच्छे से साफ कर लेना है और बिल्कुल बीच में एक छोटा गोल और गहरा स्पाइरल यानी जलेबी जैसा आकार बनाना है। इसके बाद इसकी चारों तरफ बहुत ही छोटे छोटे और एक बराबर हम्प्स बनाने हैं। यहाँ जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, जितना आराम से बनाएंगे डिजाइन उतना ही साफ दिखेगा। अब जब हमारा छोटा सा बेस तैयार हो गया है, तो हम इसके बाहर की तरफ एक और खूबसूरत गोल घेरा बनाएंगे। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गोल लाइन खींचें तो कोन को त्वचा से हल्का सा ऊपर उठाकर चलाएं। इससे आपकी लाइन कभी बीच में से टूटेगी नहीं और एकदम परफेक्ट आएगी। अब इस बड़े घेरे के ऊपर हम थोड़ी सी बड़े आकार की बहुत ही प्यारी और नाजुक पंखुड़ियां सजाएंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है मंडला आर्ट और अरेबिक स्टाइल का, ये रचने के बाद हाथों पर बहुत ही रॉयल लुक देता है। डिजाइन को और भी ज्यादा उभारने के लिए हम इसके अंदरूनी हिस्सों में बहुत ही हल्की और महीन शेडिंग कर रहे हैं, जिससे इसमें एक शेडेड लुक आ जाए। खूबसूरत पेसली और कोमल पत्तियां। सेंटर का ये प्यारा सा फूल पूरा होने के बाद अब हम हाथ के किनारे वाले हिस्से की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। यहाँ हम एक बहुत ही सुंदर लहराती हुई कैरी यानी पीसली डिजाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इसकी जो बारीक नोक है, वहाँ से हम लंबी और कोमल पत्तियां बाहर की तरफ निकालेंगे। पत्तियों को बिल्कुल परफेक्ट और भरा हुआ शेप देने के लिए शुरुआत में कोन पर थोड़ा सा दबाव बढ़ाइए और आखिर में ले जाते बहुत ही धीरे से प्रेशर को कम कर दीजिए। कोशिश कीजिएगा कि ये जो बारीक लाइनें हैं, इन्हें आप एक ही बार में बिना हाथ को रोके बहुत ही स्मूथली खींच सकें। बेल और वाइन पैटर्न का विस्तार धीमी गति से समझाते हुए अब हथेली के पिछले हिस्से को एक अच्छा बैलेंस देने के लिए हम यहाँ एक बहुत ही प्यारी बेल यानी वाइन पैटर्न तैयार कर रहे हैं। इस पूरे डिजाइन की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, वो है इसका खाली स्पेस और भरी हुई लाइनों का तालमेल। जब मेहंदी में ये बैलेंस होता है, तो रचने के बाद उसका रंग बहुत ही खिलकर और गहरा आता है। हम यहाँ छोटी छोटी पत्तियों को एक के ऊपर एक बहुत ही करीने से सेट कर रहे हैं। एक छोटी सी बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, जब भी आप ऐसा बारीक काम करें तो अपने पास एक टिश्यू पेपर या कपड़ा जरूर रखें, ताकि कोन की टिप को बार बार साफ कर सकें, जिससे डिजाइन बिल्कुल नीट और क्लीन बने। हमारा मुख्य डिजाइन अब अच्छे से सेट हो चुका है, तो चलिए अब हम कलाई और उंगलियों के बीच का जो हिस्सा है, उसे आपस में जोड़ने के लिए एक बहुत ही सुंदर बॉर्डर तैयार करते हैं। ये बॉर्डर एक घुमावदार आर्च की तरह होगा और इसके अंदर हम बहुत ही बारीक महीन ग्रिड यानी जाल का काम करेंगे। ये जो हमारी सीधी जियोमेट्रिक लाइंस हैं और जो पत्तियों के घुमाव हैं, इनका कॉम्बिनेशन दिखने में बिल्कुल किसी राजस्थानी या हेवी ब्राइडल ज्वेलरी जैसा लुक देता है। जाल की लाइनें बनाते समय अपने हाथ को बिल्कुल स्थिर रखें और एक जैसा दबाव बनाए रखें। अब इस जाल को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए जहाँ जहाँ लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, वहाँ हम छोटे छोटे और प्यारे से डॉट्स रख देंगे। आप देखेंगे कि सिर्फ डॉट्स रखने से ही इस पूरे हिस्से का लुक एकदम से बदल जाता है। इसके बाद हम धीरे से अपनी पहली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर की तरफ बढ़ेंगे। जो पैटर्न हमने कलाई पर शुरू किया था, उसी फ्लोरल और हम्प्स वाले डिजाइन को हम यहाँ छोटे रूप में दोहराएंगे, ताकि पूरा हाथ एक जैसा भरा हुआ और संतुलित लगे। जैसे जैसे हम उंगली के ऊपर की तरफ जाएंगे, डिजाइन को थोड़ा सा स्लिम और नाजुक करते जाएंगे। अब बाकी की उंगलियों पर काम करना शुरू करेंगे। इस डिजाइन को एकदम मॉडर्न, ट्रेंडी और सोबर लुक देने के लिए हम मुख्य रूप से पहली और बीच की उंगली पर थोड़ा सा हैवी और डिटेलिंग वाला काम कर रहे हैं। उंगलियों के पोरों के पास हम एक बराबर पैरेलल लाइंस खींचेंगे और उनके बीच में छोटे छोटे हम्प्स और बिल्कुल बारीक पत्तियों की लेयर्स बनाएंगे। उंगलियों पर काम करते समय हमेशा अपने हाथ को किसी टेबल या पिलो का सपोर्ट दे दें। इससे लाइनों में कभी कंपन नहीं आता और उंगलियों की गोलाई पर भी डिजाइन एकदम सीधा और परफेक्ट बैठता है। अब बिल्कुल आखिरी स्टेज पर जो भी छोटी मोटी खाली जगहें रह गई हैं, वहाँ हम छोटे छोटे डॉट्स और बहुत ही नाजुक सी बारीक लाइंस बनाकर इस पूरी डिजाइन को एक खूबसूरत फिनिशिंग दे रहे हैं। तो देखिए, हमारा बेहद ही प्यारा, एलिगेंट और मॉडर्न मेहंदी डिजाइन बनकर पूरी तरह से तैयार है। इस डिजाइन का सबसे बेहतरीन और गहरा रचने वाला रंग पाने के लिए इसे कम से कम 4 से 6 घंटे अपने हाथों पर ऐसे ही लगा रहने दें।
और हाँ, सूखने के बाद इसे पानी से बिल्कुल मत धोइएगा, बल्कि थोड़ा सा सरसों का तेल या नारियल का तेल लगाकर धीरे धीरे छुड़ाएं। अगर आपको आज का ये शांत और प्यारा ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारी इस छोटी सी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।